किस प्रकार से जोड़ा जाए। और सन 1997 में एक अधिवेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जयपुर में हमारे प्रणामी रत्न सम्मानित धामवासी बाबूजी श्री सोहनलाल प्रणामी जी, और ये अधिवेशन हमारे श्री पांच मां मंगलपुरी धाम के पीठाधीश्वर धर्माचार्य जगत गुरु श्री 108 सूर्य नारायण दास महाराज जी के सानिध्य में हुआ। युवकों को जोड़ने के लिए ये सभा 97 में बनी, निरंतर सेवारत। और ये सेवा किस प्रकार से कौन कर रहा है ये राजी जाने, या हमारे गुरुजन बैठे जो साक्षात विराजमान है, हम कुछ नहीं कर रहे, ये आप सुंदर साथ जाने क्या समय रहा, किस प्रकार रहा। और हमारे 1997 के अध्यक्ष आदरणीय श्री रमन प्रणामी जी इस समय विराजमान है। मैं और समय नहीं लूँगा, आप अपने 5 मिनट के भाव में जो भी आपने किया और आगे क्या आदेश हमारे भाइयों को है, आप गुरुजन से आशीर्वाद लेता हूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय। हमारे अभी छत्रसाल प्रणामी नवयुग सभा के अध्यक्ष चंद्रमोहन मेहता जी ने बताया कि मैं आपको बताऊं कि हमने क्या किया। इसको बताने के लायक मैं नहीं हूं। जो भी हमारी सभा के द्वारा हुआ वो आप सब जानते हैं, उसको मैं बताना उचित भी नहीं समझता। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि आज 377वीं महाराज छत्रसाल की जो जयंती मनाई जा रही है पिछले 29 तारीख से, और आज इसका हम समापन करने जा रहे हैं अगले साल के इंतजार के लिए। सुंदर साहब जी ये जो बताया चंद्र जी ने कि हमारे बुजुर्गों ने सोचा होगा कि जब मोहन नवयुवक थे तब उन्होंने छत्रसाल नवयुवक सभा बनाई थी। वो बड़े हुए, प्रणामी धर्म सभा बन गई। कुछ वक्त बड़ा छत्रसाल नवयुवक सभा बंद साहिब की हो गई, नाम रुक गया। फिर उन्होंने उजागर किया और 97 में इस सभा का गठन किया, और आज 27 साल से 28 साल से ये सभा चल रही है। जैसे जैसे हमें खुद को महसूस हुआ, हमारे साथी रजिता कटारिया जी भी हमारे बीच में हैं, जो हमारे उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे हमारी छत्रसाल नवयुवक सभा के। लेकिन आज वक्त के हिसाब से जैसे ढलता जाते हैं तो उस पद को छोड़ना होता है, हमें आगे की तैयारी करनी होती है। तो ऐसे ही हमारे जब हमारा वक्त चलता चला गया तो हमने भी सोचा कि अब प्रणामी धर्म सभा में हम आए, नवयुवक सभा में चंद्र मेहता जी आए। अब 5-6 साल पहले हमने कहा कि ये सभा भी अब आगे रुक जाएगी, रुकना नहीं चाहिए। ये सब जो 55, 58, 60 के हो जाएंगे तब तो ये तो बड़ों में आ जाएंगे। एक प्रणामी यूथ ब्रिगेड का हमने गठन किया, आज वो भी सेवारत है। सिर्फ मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं हमारे भाइयों से कि जब तक आप समाज के साथ जुड़े रहेंगे, और बहुत बड़ा दायित्व आपके ऊपर है, किसी भी समाज का युवा जब आगे आता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रुप में परिवर्तन जरूर होता है। हमारे समाज में आपके सामने मिसाल है, बाबा दयाराम धाम की गद्दी जब तक हमारे गुरुजन चलाते रहे उस पर चलती रही। लेकिन जब एक युवा संत हमारे बीच में आए तब से आप देखें कि 2000 से लेके अब तक का इतना चेंज हमारे समाज में है, जो कि एक लैब में चल रहे थे, आज कितनी वेरिएशन आई है। ये है युवा की शक्ति। क्यों? जामनगर में अब जब युवा थे वहां पे शास्त्री जी के रूप में रहते थे, महाराज श्री जी के चरणों में रहते थे, बहुत कुछ आपने सीखा। ऐसे ही हमारे गुरु जी मंगलदास जी के चरणों में रह के मोहन प्रियाचार्य जी, जब हमने फोटो में देखा जब छोटे से थे महाराज श्री जी के साथ आते थे, मंगलदास महाराज जी के साथ यही हकीकत नगर में, और आज कितना विशाल मंदिर को आप संभाल के, कितने पूरे समाज को आप संभाल के बैठे हैं। ये है शक्ति युवा की। आज ठीक है आप भी 50-55 की उम्र में जाते जा रहे हैं, लेकिन आज जो आप नवयुवाओं को तैयार कर रहे हैं, जो आप अपने ज्ञान से जो आप उनकी शिक्षा देते हैं, वो जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपको वाणी की ही शिक्षा दी जाए, आपको व्यवहारिकता की शिक्षा भी लेनी बहुत जरूरी है।
वो आज आप सुना करते हैं, एक गाना चला हुआ है, आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी कि तुम ठान लो, आज बान शान जाके जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। कुछ जंग लड़नी नहीं है हमारी को, किसी सियासत से जंग नहीं लड़नी, जंग लड़नी है अपने अंदर। जो हमारे को धर्म के कार्य में, सत कार्यों में करने के लिए हमारे को जो रोकती है, जो हमारे पैरों को खींचती है, हमारी जंग है उससे। जितने भी मेरे युवा भाई बैठे हैं या खड़े हैं, आप भी ये ठान लो और ये सोच लो कि किसी परिंदों को अपने ना जब डाली पे बैठता है तो उसकी डाली पे कमजोर है या टूट जाएगी, उससे डरता नहीं है वो। क्यों? उसके अपने पंखों पे अपने विश्वास होता है। आपको अपने पंखों पे, आपके अपने कर्तव्यों पे, आपको अपने निष्ठा पे एक भरोसा होना चाहिए। सुंदर साहब जी, ये हौसला जब आपके मन में आ जाएगा तो आप उस आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगेंगे, तो वहां से गिरने से आप डरेंगे नहीं, क्योंकि आपको अपने पंखों पे भरोसा है। लेकिन ये भरोसा कैसे आता है कि जब तुम पीछे देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि हाँ कुछ अनुभव है, पीछे वाला अनुभव लोगे, और आगे देखोगे तो एक आशा नजर आएगी कि हमें आगे क्या करना है। और अगर आप अपने अंदर में झांकोगे तो आपको परमात्मा और आत्मविश्वास मिलेगा, और ये आपको ऐसे नहीं मिलेगा। इसके लिए आपके चरित्र में, आपके व्यक्तित्व में आदर्श, नैतिकता, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि ये सारे गुणों का समावेश था महाराजा छत्रसाल जी के अंदर। जैसा अभी हमारे बहन जी ने, नीलांश जी ने कहा कि जितने सालों से हम सुनते आ रहे हैं, इतने सालों से हम अभी तक भी सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज हम कुछ थोड़ा सा अंश, आज की हमारी यूथ ब्रिगेड, आज का हमारा युवा वर्ग इस बात को समझ ले तो हमारे समाज की दिशा को एक नई दिशा मिल जाएगी, और हमारी समाज की दशा कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। कितना बड़ा काम कि हमने महाराज छत्रसाल जी का स्टैचू जवाहर सर्कल में लगाने के लिए सोचा, लेकिन महाराजा छत्रसाल जी स्वयं पटौदी मंदिर जयपुर के प्रांगण में ही आकर स्थित हुए। वहाँ महाराजा छत्रसाल जी के तले हम सब हैं, और महाराज छत्रसाल जी कहते हैं कि यहाँ मेरे धनी मेरे स्वामी हैं, मैं इन्हीं के चरणों में हूँ, और हम छत्रसाल जी के नीचे हैं। सुंदर साल जी, बहुत कुछ है कहने को, लेकिन इस थोड़े को आप समझें। ये युवाओं के संदेश के साथ साथ हमारी माताओं बहनों को भी है, हमारे भाइयों को भी है, जो ये संस्कार अपने बच्चों में ही पैदा करें और उनको इस राह पे चलने के लिए कभी रोके नहीं, कभी ना रोके, और सेवानिष्ठ होके, ईमानदार होके, परिश्रमी होके अब चलें। हम समझते हैं कि हमारे समाज बहुत बहुत उन्नति करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय। महाराजा छत्रसाल की जैसा कि युवाओं का बात चल रही है, अभी जयपुर में कितना भव्य कार्यक्रम शिक्षा सर बनामी नवयुग सभा द्वारा किया गया। आप सभी सुंदर साथ गुरुजन पहुंचे भी। ऐसे कार्य समाज में होते रहने चाहिए। और नवयुग सभा के जो हमारे शुरुआत के सदस्य रहे, हमारे श्री अशोक नागपाल जी, श्री राजेश प्रणामी जी, वो भी इस समय विराजमान है। उस समय आप समिति में भी रहकर सेवारत रहे। हमको सिर्फ ये सोचना है कि हम अपने बच्चों को समाज के प्रति समर्पित कैसे करें। परिवार को तो बच्चे संभालेंगे ही, लेकिन समाज को संभालने का दायित्व भी बच्चों का है। सिर्फ यही शब्द आप सभी सुंदर साथ के चरणों में। जो भी हमारे बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं मासिक गोष्ठियों के माध्यम से, तो हम सभी मिलते हैं। छत्रसाल जयंती हो गई, महामती प्राणनाथ जी प्रकटता महोत्सव हो गया, समाज गुरुजनों का आशीर्वाद दिया जाता है। हमारे समाज के वयोवृद्ध, कहते हैं वयोवृद्ध, लेकिन वो सबसे तेज भागते हैं। सेवा एवं त्याग की प्रतिमूर्ति परमहंस डॉक्टर सदानंद
श्री श्री 108 महाराज श्री सदानंद जी, उनके चरणों में भी निवेदन किया गया कि आप भी आकर आशीर्वाद दें। और उन्होंने कहा कि मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन वो भ्रमण में ही रहते हैं। सुबह दिल्ली हैं और रात्रि को कलकत्ता में होंगे या कहीं और होंगे, आप सब भली भांति देखते हैं। ऐसे हमारे परमहंस समाज में हैं जिनके द्वारा हमारा को मार्गदर्शन मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। और श्री जन कल्याण, श्री कृष्ण प्रणामी जन कल्याण समिति के हमारे आदरणीय सुभाष बंसल जी भी विराजमान है। आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। परम श्रद्धेय महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि उनका अभिनंदन और साधुवाद। आपने हमारे को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। और जो छस्ता स्टेडियम में हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी को भी महाराज जी के आदेशानुसार उनके आशीर्वाद से निमंत्रण भी दिया गया और उन्होंने सह स्वीकृति दी और आप सभी ने वो कार्यक्रमों को देखा। हमारे आदरणीय श्री नवीन गोयल जी का बहुत प्रयास रहा, उन्होंने पूरा सहयोग दिया इस कार्यक्रम को चलाने के लिए। और मालेटोन के विधायक श्री अशोक गोयल जी भी वहाँ पहुँचे, आप सभी वहीं पर थे। इस कार्यक्रम में हमारे को मार्गदर्शन और जीवन के कुछ बिंदु हमारे समाज के ही डॉक्टर आदरणीय श्री सुनील खेत्रपाल जी के माध्यम से प्राप्त होते हैं। उन्होंने आज आना भी था, उनका नाम भी है, लेकिन सुबह 7 बजे अचानक फोन आया कि कोई अर्जेंट मीटिंग आ गई है। उन्होंने श्री राज जी के चरणों में प्रार्थना और परम श्रद्धेय गुरुजनों के श्री चरणों में अपना प्रणाम बोला है और आप सभी सुंदर साथ को भी प्रणाम बोला है, क्योंकि उनकी कोई अर्जेंट मीटिंग आ गई इसलिए वो नहीं आ पाए। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप सभी सुंदर साथ कृपया आगे आ जाए, बहुत जगह। और हमारे श्री निजानंद आश्रम शेरपुर परमहंस महाराज श्री राम रतन दास साहिब जी की तपोस्थली, वहाँ के व्यवस्थापक महाप्रबंधक परम सम्माननीय श्री राजकुमार पालीवाल जी ने भी कल पहुँचना था, लेकिन कहीं कारणवश ताजेवाल उनको जाना पड़ा। उन्होंने भी परमहंस महाराज श्री जी का आशीर्वाद और आप सभी सुंदर साथ गुरुजनों का प्रणाम बोलते हुए परमहंस महाराज श्री जी का आशीर्वाद भेजा है। आपका भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब मैं प्रार्थना करूंगा परम श्रद्धेय महाराज श्री 108 श्री मोहन प्रिय आचार्य जी के श्री चरणों में। अम्मा इस मंदिर के जो भी कार्यक्रम होते हैं, महाराज श्री जी स्वयं प्रणामी विश्व द्वारा कैलेंडर भी एक निकाला जाता है और उसमें हमारे वार्षिक कार्यक्रमों की तिथियां भी निश्चित की जाती हैं। और महाराज जी स्वयं ही तिथि अनुसार हकीकत नगर मंदिर का आशीर्वाद किस प्रकार से मिलता है हमारे को, जैसा कि अभी बताया गया कि आप बाल्यकाल से ही गुरु जी मंगल दास जी के सानिध्य में इसी मंदिर में मेरे ख्याल आपने पहली बार चर्चा आरंभ की थी, शायद जहाँ तक मेरे को ध्यान आया 1980-82 के दशक। तो परम श्रद्धेय महाराज जी के चरणों में निवेदन, इस छत्सा जयंती पर आप हमारा मार्गदर्शन करें, आशीर्वाद दें। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुमरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। आज यहाँ महाराजा छत्रसाल जी को विशेष रूप से याद किया जा रहा है और छत्रसाल महाराज जी को याद करते करते 11 दिन भी हो गए। 29 तारीख से हम लोग महाराजा छत्रसाल जी को याद कर रहे हैं और मुझे इसी बीच प्रयागराज जाने का मौका मिला, वहाँ भी छत्रसाल जयंती में सम्मिलित होने का मौका मिला। फिर चित्रकूट के पास मऊ में महामती प्राणनाथ डिग्री कॉलेज चल रहा है, प्राणनाथ जी के नाम से एक ही डिग्री कॉलेज चल रहा है, वो है महामती प्राणनाथ डिग्री कॉलेज। उस कॉलेज में बीए तक की पढ़ाई होती है, पर इस बार झांसी यूनिवर्सिटी ने एमए की पढ़ाई 2 सब्जेक्ट में कराने के लिए आदेश दिया। उस खुशी में कॉलेज की मीटिंग थी, तो वहाँ भी मुझे सम्मिलित होने का मौका मिला। देखिए, लौट करके आए तो श्रीधाम वृंदावन में अपने परम धाम राजश्यामा का मंदिर तो हम लोग दर्शन करते ही हैं,
पर कभी कभी हमें लगता है कि हिंदू समाज में क्या हो रहा है, क्योंकि हम भी हिंदू समाज के एक अभिन्न अंग हैं। तो श्री धाम वृंदावन में इन दिनों में श्री बांके बिहारी जी और हित हरिवंश के मंदिर में जो श्री कृष्ण जी हैं, उन्हें निज मंदिर से बाहर पधराया जाता है और पूरा मंदिर फूलों से सजाया जाता है। इतने फूल से मंदिर को सुंदर सजाया जाता है कि लाखों लाख दर्शनार्थी वहां जाकर के दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मुझे भी उसमें जाने का और दर्शन करने का मौका मिला, क्योंकि हमारे बीतक में हरिदास जी, गुरु हरिदास जी हुए थे। राधा वल्लभी ऐसे करके एक चौपाई आती है ना कहीं राधा वल्लभ संप्रदाय से, हित हरिवंश से, हरिदास जी से हम लोग भी कहीं ना कहीं कुछ अंश में हम लोग संबंधित हैं। फिर मैं हरिद्वार गया। हरिद्वार में गंगा दशहरा का दिन था, तो लाखों लाख श्रद्धालु गंगा स्नान करते थे, वो भी देखने का मौका मिला। और आज यहाँ छत्रसाल जयंती पे हम सब श्रद्धालु काफी संख्या में एकत्रित होकर के महाराजा छत्रसाल को याद कर रहे हैं। अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी भक्ति, अपनी अपनी भावना है, पर जहाँ भी हम अपनी भावना लेकर के जाते हैं, हमारी भावना पूरी होती है। हमारे इष्ट, हमारे धनी, हमारे प्राणपति सबकी इच्छा को पूरी करते हैं और हमारा कार्य है उनके यश और गुण को गाना। देखिए, महाराजा छत्रसाल जी के नाम से कुछ कॉलेज तो हैं, पन्ना में भी एक कॉलेज है, पर उनके नाम से छतरपुर में एक यूनिवर्सिटी है, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साक्य जी दो दर्शन विभाग के हैं, वो यहाँ भी कई बार आए। उन्होंने एक किताब लिखी कि मुझे एमए में दर्शन में सिलेबस में एक किताब डालना है, तो हम लोगों ने प्राणनाथ मिशन से उसे प्रकाशित किया और इस वर्ष वो महामती प्राणनाथ और प्रणामी संप्रदाय नाम से किताब छपी है। वो एमए में इंट्रोड्यूस कराया गया है। यह भी एक उपलब्धि है कि हम लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सिलेबस में प्राणनाथ जी की बात आ जाए। इसी प्रकार हम लोगों ने यूनिवर्सिटियों में, बहुत सारे यूनिवर्सिटियों में, लगभग 15 यूनिवर्सिटियों में सेमिनार किया। तो हम लोगों ने नेपाल में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में भी हिंदी विभाग में सेमिनार किया था। तो वहाँ भी हिंदी विभाग में प्राणनाथ जी की वाणी में से 3 प्रकरण अभी डाले गए हैं। पहले आप पहचान लो, बिंद में सिंध समाये रे साधु, साधु हम देखा बड़ा तमाशा, ये सिलेबस में डाला गया है। ये भी एक उपलब्धि है। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, महाराजा छत्रसाल जी के यश और गुण को आपने सुना। दुनिया में कौन किसको याद करता है? कौन करता है किसको याद? मर जाने के बाद सूंघता कोई नहीं फूल मुरझाने के बाद। कवियों का कहना है कि दुनिया से कोई चला जाता है तो कौन किसको याद करता है, किसको फुर्सत है? फूल मुरझाने के बाद कौन सूंघता है? कोई नहीं सूंघता है। पर कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं, कैसे ऐसे शासक प्रशासक होते हैं, वे दुनिया में रहते हैं तब भी उनको उसी तरह याद किया जाता है, और जब दुनिया छोड़ करके परम धाम की यात्रा करते हैं तब भी कालांतर तक, युगों युग तक उनको याद किया जाता है। क्यों याद किया जाता है? इसलिए कि वे समाज को कुछ दे करके जाते हैं। तो ऐसे ही महाराजा छत्रसाल जी ने क्या कुछ दिया, कुछ तो आप लोगों ने श्रवण किया ही अभी। और छत्रसाल जी महाराज ने क्या दिया? देखिए, कोई भी इस संसार में आता है तो या तो गुण देता है या ज्ञान देता है। पर छत्रसाल महाराज ने प्रणामी समाज को गुण भी दिया है, ज्ञान भी दिया है। ज्ञान ऐसे दिया है कि प्राणनाथ जी के समान ही उनकी भी वाणी है।
उनके भी भजन है, उनके भी पद हैं। कुछ कुछ छत्रसाल जी के पद हम लोग गौरी में गाते हैं, सेवा पूजा में गाते हैं, भोग में गाते हैं, तो बड़ा आनंद आता है। और प्राणनाथ जी महाराज के बाद उन्होंने विक्रम संवत 1751 से 1788 तक सुंदर साहब को संगठित रखा, ज्ञान वितरित किया, झागनी करते रहे, राज्य व्यवस्था भी संचालन करते रहे। और उनका गुण क्या है कि वितक में हम लोग सुनते हैं कि प्राणनाथ जी की जिस समय जो सेवा हो रही है, छत्रसाल आते हैं तो उसी सेवा में सम्मिलित हो जाते हैं। उनका स्नान कराया जा रहा है तो उसी में सम्मिलित हो जाना, भोजन कराया जा रहा है उसी में सम्मिलित हो जाना, चर्चा हो रही है तो सुनने के लिए बैठ जाना, पगड़ी धराया जा रहा है तो उसी सेवा में सम्मिलित हो जाना। देखिए ये उनका गुण है। वो तो महाराजा थे, उनको ये सब करने की क्या जरूरत थी, पर कहते स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा उसके देश में होती है, पर विद्वान जो महापुरुष होते हैं, महामती होते हैं, उनकी सर्वत्र पूजा होती है। छत्रसाल जी ने बता दिया कि गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है, इसीलिए गुरु की सेवा करो तन से, मन से और धन से। देखिए बुंदेलखंड में छत्रसाल जी के लिए कुछ कहावतें हैं, क्योंकि बुंदेली छत्रसाल जी को खूब याद करते हैं। और हम लोग बुंदेलखंड में धर्म का प्रचार व्यापक रूप से कर सकते हैं तो छत्रसाल जी का नाम लेकर के ही कर सकते हैं, क्योंकि महामती प्राणनाथ कौन थे? छत्रसाल जी के गुरु थे। तो कहा जाता है कि तालन में भीम ताल और सब तलैया, राजन में छत्रसाल बाकी सब रजैया। बुंदेलखंड के बुंदेली कहते हैं कि बुंदेलखंड में बहुत सारे ताल हैं, पन्ना को भी ताल का शहर माना जाता है, बहुत सारे वहाँ पर तालाब बने हुए हैं। ऐसे ही बुंदेलखंड में भीम तालाब है, ये सुनने में आया है, मुझे कभी देखने का मौका नहीं मिला, पर कहते हैं वो इतना गहरा तालाब है कि उसकी गहराई समुद्र के सतह तक जाती है। तो बुंदेलियों ने यह पंक्ति की रचना की, तालन में भीम ताल बाकी सब तलैया, राजन में छत्रसाल बाकी सब रजैया। देखिए कितने बुंदेलखंड में रजैया मतलब छोटे छोटे राजा हो गए, आए और चले गए। न राजा रहेगा न रानी रहेगी, ये मिट्टी सबकी कहानी कहेगी। राजा भी नहीं रहे, रानियां भी नहीं रहे, रजैया भी नहीं रहे, रह गए तो एक महाराजा छत्रसाल, जो श्रद्धा और भावना के साथ आज भी उसी तरह याद किए जाते हैं, इसी तरह उनके गुणगान को गाया जाता है। फिर छत्रसाल जी ने अपने राज्य व्यवस्था को सुंदर और सुमधुर रूप से संचालन करने के लिए पंक्ति की उन्होंने रचना की है। छत्रसाल जी स्वयं कहते हैं कि रैयत सब राजी रहे, ताजी रहे सिपाही, छत्रसाल ता राज को पालन बाको जाए। कहते हैं कि रैयत मतलब जनता, प्रजा जिनको कहा जाता है ना, तो प्रजा सब राजी रहे, ये छत्रसाल जी की हार्दिक इच्छा होती थी। उनके राज्य व्यवस्था में, राज्य शासन में कोई दुखी नहीं होता था। छत्रसाल जी स्वयं सबकी देखभाल करते थे, सब जाति के लोग थे, सब पंथ के लोग थे, सब मत के लोग थे, अनेक प्रकार के लोग थे, पर छत्रसाल जी ने सबके साथ समान व्यवहार रखा, सबको राजी रखा, क्योंकि कहते हैं कि रैयत सब राजी रहे, मेरी प्रजा एकदम खुशी रहे, राजी रहे। फिर कहते हैं ताजी रहे सिपाही, जो सेना है वो ताजा रहे, जीवंत रहे, सेना लड़ने के लिए कभी भी तत्पर रहे, तैयार रहे। कोई बाहर से बुंदेलखंड में आक्रमण करे तो बुंदेली सेना उनको भगाने के लिए तैयार रहे, उनको हमेशा ताजा रहना चाहिए, ताजी रहे सिपाही। छत्रसाल ता राज को, ऐसे राज्य को छत्रसाल जी कहते बाल न बाको जाए, कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसे सुदृढ़, समृद्ध, सक्षम, सबल राज्य की स्थापना बुंदेलखंड में छत्रसाल जी महाराज ने की थी। और दिल्ली वासियों के लिए खुशी का विषय है कि स्टेडियम भी छत्रसाल जी के नाम से बना,
वो भी हमारे जिन पूर्वजों का नाम लिया गया उन लोगों का प्रयास था कि एशियाड गेम में 4 स्टेडियम बने थे उस समय, एक में छत्रसाल जी का नाम आना चाहिए। ये हमारे पूर्वजों ने दिल्ली से ही प्रयास किया गया, स्टेडियम बना, फिर मूर्ति लगनी चाहिए, हमारे पूर्वजों ने प्रयास किया, मूर्ति भी लगी। अब हम लोगों का एक ही कर्तव्य है कि वहाँ जाकर के छत्रसाल जी के यश और गुण को गाएं, कार्यक्रम हम लोग करते रहे। इस बार मुख्यमंत्री पधारी हैं तो हम लोगों ने, मैंने तो उस समय 4 मिनट से भी कम बोला था, पर मैंने मुख्यमंत्री के समक्ष रखा था कि कभी इसी मंच में प्रधानमंत्री को बुलाया जाए और दिल्ली सरकार की ओर से यह जयंती मनाई जाए। उन्होंने उस चीज को स्वीकार किया है कि ऐसा जरूर हम प्रयास करेंगे। तो ऐसे समय में अगर ये प्रयास सफल होता है तो स्टेडियम में 12,000 लोग अटते हैं, क्योंकि हम लोगों ने चतुर्थ शताब्दी किया था ना, तो उस समय मैंने वहाँ के अधिकारियों को पूछा था कि यहाँ कितने लोग समा सकते हैं, तो उन्होंने कहा लगभग 10 से 12,000 लोग यहाँ अट सकते हैं। तो ऐसा कभी मौका आया तो हम लोग भी 12,000 इकट्ठे होकर के स्टेडियम को भर दें, ताकि छत्रसाल जी का नाम भी ऊंचा हो और महामती प्राणनाथ उनके प्रेरक, उनके गुरु, उन्हें सतमार्ग बताने वाले और उन्हें सतशास्त्र और सद्धर्म बताने वाले, परम धाम की भक्ति बताने वाले महामती प्राणनाथ जी का नाम भी विश्वव्यापी बने, यही हमारा उद्देश्य रहेगा। और दिल्ली के सुंदर साथ इसमें उसी तरह जुटे रहें, लगे रहें, और कहीं भी बड़ा कार्यक्रम होता है तो आप लोग घर का काम छोड़ करके भी धर्म के काम के लिए आप लोग जरूर दौड़ करके उस कार्यक्रम में पहुँचें। यही आप सबसे प्रार्थना करते हुए मेरे 2 शब्द को ये विराम देने जा रहा हूँ। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महाराजा छत्रसाल की। प्रणाम। महाराजा छत्रसाल की परम श्रद्धेय मराशी जी का कोटि कोटि साधुवाद। प्रचार प्रसार में और श्री प्राणनाथ मिशन द्वारा प्रकाशित जितने भी हमारे सदग्रंथ पुस्तिकाएं छप रही हैं उसके माध्यम से, और महामती श्री प्राणनाथ जी का चतुर्शताब्दी महोत्सव सन 2018 में जब मनाया गया, लगभग 60,000 किलोमीटर की यात्रा जो कि एक भव्य रथ बना, आपने देश विदेश में करवाकर एक जागरी प्रचार प्रसार में हमारा एक ऐसा कदम रहा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब मैं प्रार्थना करूँगा परम श्रद्धेय मराशी श्री 108 श्री प्रेम सखी जी के चरणारविंद में महाराजा छत्रसाल जी का संदेश, परमहंस मराशी चरणदास साहब जी का आशीर्वाद और अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन देकर हम सभी सुंदर साहब को संबोधित करें, हमारे जीवन को धन धन बनाए। परम श्रद्धेय मराशी। बोली श्री सदगुरु महाराज जी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजराज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री छत्रसाल महाराज की, परम श्री चरणदास महाराज की, बाबा दयाराम साहेब की, गुरुजी श्री मंगलदास महाराज की, समस्त सुंदर साथ की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो किन, लांक तनी लाल एरिया, मेरे जीव के ये जीवन, प्यारे मेरे प्राणे को
कदमा लाग करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करत है माशिक, बिजाशिक के दिले आए, बिजाशिक के दिले धाम धन्य अक्षरादि श्री राज सिंह ठकुराणे जी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर, जहां हम त्रिदिवसीय कहो पंच पारायण के साथ महाराजा छत्रसाल जी का प्रागट्य महोत्सव मना रहे हैं। और इस समय में दर्शन दे रहे ऐसे हमारे परम वंदनीय श्री श्री 108 श्री जगतराज जी महाराज, परम वंदनीय श्री श्री 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, परम सम्मान्य साध्वी श्री गीतांजलि जी पुजारी जी महाराज, हमारे दोनों पुजारी जी महाराज उपस्थित हैं। शक्ति नगर की हमारे तिवारी जी पुजारी जी एवं ओम प्रकाश पुजारी जी, यहाँ के श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सभा की कहो तो प्रधान श्री गुलशन चुग जी और छत्रसाल नवयुग मंडल के प्रधान श्री हमारे चंद्रमोहन मेहता जी और समस्त ट्रस्ट के न्यासीगण सदस्य, समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी को प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, जैसे अभी गुरु जी ने कहा, बात तो सत्य है कि महाराजा छत्रसाल जी की जयंती कहो प्रागट्य महोत्सव तो 29 तारीख को हर जगह पर भव्य रूप में मनाया गया। दिल्ली के अंदर भी छत्रसाल स्टेडियम के अंदर कहो तो विशेष इस बार कार्यक्रम रहा, लेकिन मेरी ऐसी परिस्थिति थी उस समय कि जयपुर के अंदर के कार्यक्रम में इस बार जो मैं कभी नहीं करती वैसा कार्यक्रम मुझे दे दिया था, कृष्ण कथा का। तो त्रिदिवसीय कृष्ण कथा की उसी दिन शोभा यात्रा थी, कलश यात्रा थी, तो मुझे वहां उपस्थित होना था, इसलिए मैं यहाँ प्रेजेंट नहीं हो पाई थी। और 2 तारीख को आने के बाद ही 3 तारीख वापस निकल गए टूर पर। तो गुलशन जी ने फोन किया था कि 6 तारीख को आपको जरूर दिल्ली में रहना ही है। तो 3 तारीख एक गाँव, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख एक भंडारा करके 5 तारीख रात्रि को ही मैं आ गई थी और फिर 6 तारीख को अपना दिल्ली का कार्यक्रम शुरू हुआ, महाराजा छत्रसाल जी का प्रागट्य। तो प्रथम दिन अखंड पाठ से शुभारंभ हुआ था महाराजा छत्रसाल जी की प्रागट्य महोत्सव का। अब महाराजा छत्रसाल जी के तो जितने भी गुणगान गाओ उतना कम है। उनका तो मैं तो कई बार चर्चा के अंदर कहती हूँ कि इस जुबान से महाराजा छत्रसाल जी का नाम लेना भी ऐसा लगता है कि दिल गदगद हो जाता है और जुबान इतनी धन धन पवित्र हो जाती है कि जिसके लिए कोई शब्द नहीं है। मैंने प्रथम दिन भी कहा था कि इतिहास तो उनको तो महाराजा के रूप में जानता है, छत्रसाल जी के रूप में जानता है, लेकिन विशेष जो उनकी पहचान है वो प्रणामी धर्म के अंदर, श्री निजानंद संप्रदाय के अंदर है। तारतम उनकी वास्तविक पहचान कराता है। और गुणों का तो वो कहो एक सागर है, महाराजा छत्रसाल जी भंडार है। हर राजा के अंदर तो हमें एक एक गुण देखने को मिलता है। किसी के अंदर दान की विशेषता आती है, किसी के अंदर वीरता की विशेषता आती है, किसी के अंदर धैर्यता की विशेषता आती है, किसी के अंदर कहो प्रतिज्ञा की, वचन पालन की विशेषता आती है, किसी के अंदर आत्मसमर्पण की विशेषता आती है। लेकिन हमारे महाराजा छत्रसाल जी तो ऐसे मोमिन हैं
कि इनके अंदर ये सारे गुण एक ही राजा के अंदर विद्यमान है। दान में भी कहो तो दानवीर कर्ण से भी आगे हैं, वीरता के अंदर कहो तो वो अर्जुन से भी आगे थे, क्योंकि अर्जुन के साथ जैसे कृष्ण स्वयं खड़े थे, यहाँ महाराजा छत्रसाल जी के साथ महामती श्री प्राणनाथ जी स्वयं थे। धैर्यता इतनी थी उनके अंदर कि पूछो नहीं। 12 साल पहले सिक्का मिला तो 12 साल से उस स्वरूप के इंतजार में सिर कहीं भी झुका नहीं, दिया नहीं, इतनी धैर्यता और विश्वास इतना कि जैसे सबरी कहो तो सबरी तो जवानी के अंदर गुरुजी ने वचन दिया था कि भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे। तो सबरी का विश्वास देखो, वो सबरी रोज इंतजार करती है कि भगवान राम आज मेरी कुटिया में आएंगे। रोज रास्ता साफ करती है, फूल चुन करके लाती है, बागों से कहो ताजे ताजे मीठे मीठे फल स्वादिष्ट ला करके सजा देती है। राम नहीं आए, शाम हो जाती है, लेकिन विश्वास नहीं हटता है, आज नहीं कल जरूर आएंगे। तो उनका विश्वास ही था कि वो सबरी युवान अवस्था से वृद्धावस्था के अंदर पहुंच गई तो सभी ऋषि मुनियों के बड़े बड़े आश्रम को छोड़ करके भी भगवान राम को सबरी की कुटिया में आना ही पड़ा। ऐसा ही विश्वास तो इससे भी कई गुना बढ़कर के विश्वास था महाराजा छत्रसाल जी के अंदर। जब वो विजय दीर्घ विजय युद्ध के मतलब के यात्रा के अंदर निकल गए थे महाराजा छत्रसाल जी, तो प्राणनाथ जी को साथ लेकर के निकले, लेकिन फिर प्राणनाथ जी तो चित्रकूट में आकर के विराजमान हो गए थे। लड़ाई अब महाराजा छत्रसाल जी लड़ रहे थे, लेकिन उनका विश्वास देखो कि कोई भी बड़ा राजा अगर बड़ी सेना को या 5000 की सेना को कहो या 8000 की सेना को लेकर के लड़ने के लिए आ रहा है, ऐसी सूचना महाराजा छत्रसाल जी को मिल जाती ना, तुरंत यह संदेश पहुंचा देते थे। कहा? चित्रकूट में महामती श्री प्राणनाथ जी के पास, कि यह संदेश मेरे धामधनी के कानों में गया कि मेरी विजय यहाँ निश्चिंत है, मुझे लड़ने की भी जरूरत नहीं है। और यही विश्वास काम करता था और सचमुच महाराजा छत्रसाल जी को लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। बीच रास्ते में वो सेना किस तरह से नष्ट हो जाती थी किसी को पता ही नहीं चलता था। ऐसा चमत्कार महामती श्री प्राणनाथ जी कर देते थे। ये उनका विश्वास छत्रसाल जी का। और फिर विदेही, जैसे जनक राजा का नाम लिया जाता है विदेही के अंदर, जब महामती श्री प्राणनाथ जी के साथ महाराजा छत्रसाल जी का मिलाप हुआ ना, तीनों दरवाजे में मिलाप होने के बाद तो कहो उनका आशीर्वाद लेकर के और शेर अफगन के सामने लड़ने के लिए चले गए थे। कितना? 25 सैनिक के साथ लड़ने के लिए गए। सामने 3000 कहो 5000 कहो जितने भी सैनिक थे, अंदर ही अंदर कहो छत्रसाल दिखाई दिए और सारी सेना नष्ट हो गई और शेर अफगन भी डर के मारे भाग गया, विजय प्राप्त करके। तो उस समय तभी तो उनके पास ऐसी परिस्थिति थी तो ज्ञान लेने का भी समय नहीं था, लेकिन विजय प्राप्त करने के आने के बाद फिर बैठे महामती श्री प्राणनाथ जी के पास महाराजा छत्रसाल जी, और जब बैठे तो तब विराट पट बदला करके धामधनी ने उनको दिखाया कि देखो ये 14 लोग, और ये 14 लोग के अंदर भी तो मृत्यु लोक के अंदर हो महाराजा छत्रसाल, और इस मृत्यु लोक के अंदर भी ये भारतवर्ष के अंदर भी कहो एक बुंदेलखंड के अंदर एक छोटा सा एक पन्ना उसके भी अंदर मऊ के अंदर तुम यहाँ इस समय बैठे हो, लेकिन इसके ऊपर भी पितृ लोक भी है, स्वर्ग लोक भी है, मर लोक भी है, जन लोक भी है, तप लोक भी है, सत लोक भी है, उसके परे अष्टावरण भी है, उसके परे कहो तो व्यष्टि ज्योति स्वरूप और गायत्री भी है, और स्थूल से परे सूक्ष्म भी है, सूक्ष्म से परे कारण 7 शून्य भी है, और उसके परे महाकारण और 5वीं सरसमष्टि भी है। यह तो शर पुरुष का नश्वर ब्रह्मांड का एरिया है, इसको पार करके योगमय का ब्रह्मांड है, बेहद है, अक्षर भगवान की भूमिका है, अव्याकृत ब्रह्म है, सबलिक ब्रह्म है, केवल ब्रह्म है, सतस्वरूप ब्रह्म है,
और उसके भी परे कहो, हद से भी पार और बेहद से भी पार परम धाम है। उस परम धाम के अंदर 8 सागर को पार करके, मानिक पहाड़ को पार करके, बनकी नहर को पार करके, छोटी रांग को पार करके, इस तरफ जमुना जी को पार करके सब सामने जाते हो ना, तो रंगमल है। रंगमल के अंदर कहो वो 25 पक्ष परम धाम के बीच सेंटर में रंगमल, रंगमल 9 भौम 10वीं चांदनी, इसमें भी प्रथम भौम, और प्रथम भौम के अंदर भी मूल दरवाजा से अंदर प्रवेश करते हो तो 4 चौरस हवेली छोड़ करके जो 5वीं गोल हवेली है, उस गोल हवेली के अंदर कंचन वर्ण के सिंहासन पर जुगल स्वरूप विराजमान, इनको घेर करके जो 12,000 निस्वती आत्मा ब्रह्म प्रिया बैठी है ना, यहाँ तुम्हारी साकुंडल सखी की परात्म बैठी हुई है। और जब महाराजा छत्रसाल जी ने यह सुना, यह पहचान की कि मैं साकुंडल सखी, तब व्यवहार मुझसे छूटा था। अब ये मुट्ठी भर मऊ को लेकर मैं क्या करूं? यहाँ की सत्ता कहो, यहाँ का मान कहो, यहाँ की प्रतिष्ठा, ये तो मुट्ठी भर की है। ये 25 पक्ष परम धाम रूपी राज्य मुझे मिल गया, ये राजधानी मुझे मिल गई। अब मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, राजपाट नहीं चाहिए। लेकिन फिर प्राणनाथ जी ने अपनी तरफ से राज तिलक करके कहा, आज दिन तक तुम अपनी तरफ से राज्य संचालन कर रहे थे, अब आज के उपरांत मेरी तरफ से राज्य संचालन करना। और सचमुच उसी तरह से तन मन धन आपा दिया। वारी वारी जाऊं में अपने पिया पर ऐसे समर्पित हो गए कि रत्ती भार भी उनके दिल के अंदर में अहंकार, ये राज्य मेरा है, ये प्रजा मेरी है, मैं शासन करने वाला हूँ, कि यह सब कुछ धन संपत्ति मेरी है, यह मान मेरा है, कुछ भी उनके अंदर नहीं था। उसी दिन से वो धनी की तरफ से राज्य संचालन करने लगे। तभी तो केसरबाई का भी वितर्क हम सुनते हैं ना, जो श्री 5 नौतन परिधाम की जो प्रथम गादीपति श्री 108 श्री केसरबाई जी, और जब वह उनको वहां द्वारिका जब जा रही थी यात्रा के ऊपर, और इस 5 नौतन परिधाम की जिस धरती के ऊपर विश्राम करने के लिए जब बैठी थी केसरबाई, और उनको जो अनुभव हुआ, जिस अनुभव के कारण उन्होंने पूछा कि ये धरती कैसी है, कहाँ की है, कौन आया था इस धरती के ऊपर, तो पता चला कि यहाँ तो स्वयं सदगुरु महाराज ने लीला की है। पता चला कि महामती श्री प्राणनाथ जी, और पता चला कि वो अभी इस समय उनके शिष्य महाराजा छत्रसाल जी के पास पन्ना के अंदर हैं। और जब केसरबाई आई उस समय, आप भी जानते हो, सभी जानते कि क्या सीन चल रहा था। तो केसरबाई ने मन के अंदर सोचा कि अरे ये तो पूरी तरह से माया में डूबे हुए हैं। सामने जो है वो नृत्य कर रही है, महाराजा छत्रसाल जी सिंहासन पर बैठे, राज दरबार भरा हुआ, ये तो माया के अंदर लिप्त है। और तब महाराजा छत्रसाल जी ने पैर का मात्र अंगूठा पकड़ा और इशारत में केसरबाई को कहा कि माया तो मुझे यहाँ नख में भी स्पर्श कर नहीं सकती है। ये विधेयी होने का प्रमाण है उनका, कि पूरी तरह से सब कुछ होते, राजा है, राजा का वेश धारण किया है, महल में रहते, सुख साहिबी आराम सब कुछ है उनके पास, लेकिन अंदर से पूरी तरह से वैराग्य है, विधेयी है। तभी मैंने कहा कि महाराजा छत्रसाल तो गुणों के भंडार है। जैसे धनी के गुण गाने बैठे तो गा नहीं सकते हैं, उसी तरह से जैसे धनी वैसे ही उनकी रूह देखो। और जागनी ब्रह्मांड में विशेष धाम धनी उनको शोभा भी तो ऐसी दी हुई है कि इतिहास को लगता है कि महाराजा छत्रसाल जी चले गए, लेकिन गए कहीं भी नहीं है, अमर हो गए। और आज भी प्रेजेंट जो शोभा, जो जागनी की सेवा महाराजा छत्रसाल जी को दी गई थी, आज भी गुम्बद जी में बैठ करके वो अपनी जागनी की सेवा, जागनी का कार्य कर रहे हैं। कितने को अनुभव होता है महाराजा छत्रसाल जी का,
पन्ना धाम के अंदर भी कभी कभी चबूतरा के ऊपर बैठ करके सुंदरसाल जी कहते हैं कि ऊपर चांदनी में कहो तो महाराजा छत्रसाल जी उनकी गुमटी के अंदर दिखाई दिए। कोई ऊपर दर्शन करने के लिए जाता है तो वहां भी जब छत्रसाल महाराज जी की देवरी में जब जाते हैं तो वहां भी बैठ करके कई ऐसे सुंदर साथ हैं जो महाराजा छत्रसाल जी की झांकी अनुभव करते हैं। कई ऐसे भी सुंदर साथ है कि पन्ना धाम मतलब कि गए ही नहीं है, कभी देखा भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऐसा आवेश उनको आकर के महाराजा छत्रसाल जी का कहो जागृत कर देता है कि वो महाराजा छत्रसाल जी को जानते तक नहीं और बाद में जब उनका स्वरूप देखते हैं, प्रणामी धर्म में आते हैं, उनको जानते तो पता चलता है कि बचपन से भी जिनको मैं देख रही थी, दर्शन कर रही थी, वो आवेश जो मुझे नीचे पछाड़ देता था वो तो छत्रसाल जी महाराज थे। कोई उनके घोड़े जो भले भाए हैं, उनकी घोड़े की आवाज सुनते हैं, कहाँ गए छत्रसाल जी? कहीं नहीं गए। आज भी सबके दिल के अंदर कहो वो विराजमान है, सबके दिल के अंदर बैठे हुए हैं। इसलिए महाराजा छत्रसाल जी का प्राकट्य महोत्सव मनाना, उनको याद करना मतलब उनकी सेवा की कार्य को आगे बढ़ाना, उनके गुणगान गाना, यही सच्ची कहो तो महाराजा छत्रसाल जी की प्रागट्य महोत्सव की उनके लिए भेंट है, क्योंकि उन्होंने समाज को सबसे अनमोल धन दिया है। क्या? जैसे अभी गुरु जी ने कहा था ना, अष्टपर की सेवा, वो सेवा के माध्यम से उन्होंने सेवा का संदेश समाज को दिया हुआ है। और कैसी सेवा, किस प्रकार की सेवा, वो तो अभी हम भी तक आने वाला ही है, तो हम श्रवण करेंगे ही। तो ज्यादा ना कहते हुए बहुत ही मतलब कि हर जगह पर कहो तो महाराजा छत्रसाल जी का प्राकट्योत्सव मनाना ही चाहिए। और हमारे दिल्ली में भी यहाँ मनाया जाता है, सभी सुंदर साथ मिलकर के मनाते हैं, तो बहुत ही ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब इस वाणी को विराम देने से पहले मैं एक दो सूचना भी आपको जरूर देना चाहूंगी। एक तो अगले रविवार को, जैसे यहाँ हर संडे को कहो तो एक मंदिर में अपनी दिल्ली की परंपरा है कि वार्षिक मासिक गोष्ठी होती है ना, तो इस बार मासिक गोष्ठी हकीकत नगर की तो आज ही है, क्योंकि ये छत्रसाल जयंती मनाई जा रही, तो सेकंड संडे ये गोष्ठी रखी गई है। तब थर्ड संडे की गोष्ठी कहो तो परमहंस श्री चरणदास महाराज जी का जो दरबार, पवित्र दरबार श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जागनेपीठ शक्ति नगर 15 तारीख की गोष्ठी है। तो आप सबको सादर आमंत्रित करते हैं। और उसमें इस बार थोड़ी सी चेंजेस की हुई है कि समय जो है वो जल्दी किया है, क्योंकि गोष्ठी बहुत लेट तक चलती है, 3-3, 4-4 बज जाते हैं। फिर एक ही संडे सुंदर साथ जी को मिलता है बाहर जाने के लिए, कहो घूमने फिरने के लिए, अपना कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए संडे होता है, और वो भी पूरा दिन फिर निकल जाता है, तो समय बचता नहीं है। तो एक तो समय सर गोष्ठी शुरू हो, समय सर पूरी हो, और बहुत लेट 12-12 बजे गोष्ठी शुरू होती है तो गोष्ठी का समय थोड़ा आगे कर दे, यानी कि 10 बजे का इस बार समय रखा हुआ है। तो आप सब याद जरूर रखना, मैसेज भी आएगा। तो 10 बजे 15 तारीख को गोष्ठी है। और एक सूचना और है कि दिल्ली के अंदर कुछ ना कुछ कहो तो प्रयास होता ही रहता है जागने के लिए, चाहे छोटे बच्चे हो, युवा हो, चाहे बड़े हो। तो इस बार कई लोगों को विचार था और कई लोगों ने मुझे कहा भी था, जैसे कोई नई शादी हो तो जो पुत्र वधू आती है तो नॉन प्रणामी परवाही में से आती है, तो उनको निजानंद संप्रदाय की कृष्ण प्रणामी धर्म के विषय में कुछ पता ही नहीं होता है, तो उनको भी जानकारी चाहिए। और छोटे छोटे जो बच्चे हैं तो पढ़ाई का इतना सारा उनके ऊपर भार होता है कि बेचारे धर्म या तो बंदो सदगुरु सीखना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 3 दिन की शिविर का आयोजन किया हुआ है।
19, 20 और 21 यही जून महीना की 19, 20 और 21 तारीख है। और समय है शाम का 5 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक का, जिसमें 2 ग्रुप रहेगा, एक बच्चों का और एक बड़ों का। तो 8 साल के बच्चे से लेकर के 25-27 साल तक के युवा तक आप भाग ले सकते हो। इसके अंदर लड़का लड़की यानी कि जो भी हो, गर्ल्स हो बॉयज हो, सभी आ सकते हैं। और वही बाहर से कोई आना चाहे या तो दूर से आना चाहे और मंदिर में रहना चाहे तो मंदिर में भी रहने के लिए कहो तो सब कुछ उनके लिए सगवड़ है, सुविधा है। नहीं तो फिर शाम का समय है 5 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक का। तो 2 क्लास रहेगी, एक बच्चों की उसी टाइम में, बच्चों की अलग क्लास रहेगी और बड़ों की अलग क्लास रहेगी। तो इसमें साथ देने वाले और ये सब कार्यक्रम के पीछे कहो कि हमारी ये नमिता भगत और सोनिया डुडेजा है। खड़े हो जाओ दोनों। तो इनके कांटेक्ट नंबर भी लिखे हुए हैं, तो आप इनको कांटेक्ट भी कर सकते हो। ये पैम्पलेट बना करके भी ले आई है, बांटेंगे आप लोगों को और ग्रुप में भी मैसेज जाएगा। तो जिनको भी नाम लिखाना चाहते हैं अपने बच्चों का या बड़ों का, वो अवश्य कांटेक्ट करें और नाम लिखाए। और आप जितना हो सके ज़्यादा में ज़्यादा आप मैसेज दूसरों को भी दो जिनके बच्चे हो। और तारीख याद रखना 19, 20 और 21 तारीख है। 22 तारीख को एग्जाम ली जाएगी और उसके बाद इस शिविर को पूरा किया जाएगा। और कुछ अगर आपको पूछना करना है तो आप फोन पर पूछ सकते हो। इसी के साथ कहो तो सभी को महाराजा छत्रसाल जी के प्राकट्य महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। परम श्री चरणदास महाराज जी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारी जितनी भी संस्था है ये दिल्ली की, चाहे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सभा हो, चाहे युग ब्रिगेड हो, चाहे छत्रसाल नवयुवक मंडल हो, सभी सदस्यों को भी ढेर सारी बधाई देते हुए धन्यवाद प्रकट करते हैं। इसी तरह से हम सब मिल करके इस तरह से कार्यक्रम करते हुए हमेशा समाज में आगे बढ़ते जाए और नया नया कार्य कहो तो अपने युवाओं के द्वारा होता रहे। इसी शुभकामना के साथ इस वाणी का विराम देते हैं जयकारा के साथ। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बैजूराज महारानी की, श्री छत्रसाल महाराज की, समस्त सुंदर साथ की, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। परम श्रद्धेय महाराज श्री जी का कोटि कोटि साधुवाद। जोश में वाणी में एक ही लय एक ही स्वर में आपने जो संदेश जो आह्वान किया हमारे को अपने जीवन में उतारने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। आपका कोटि कोटि साधुवाद। और हमारी दोनों बहनें नविका और सोनिया बहुत अच्छा प्रयास आपके सानिध्य में रह के कर रही हैं। इसी प्रकार से जामनी का कार्य आगे बढ़ता चला जाएगा। आप सभी मिलजुल कर करते रहें, इस शिविर में अवश्य भाग लें। जैसा कि आपको व्हाट्सएप के माध्यम और सूचनाओं द्वारा बताया जाता है, यदि भी आप नाम लेना ठीक है, यदि भी आप सबको जितने भी टीम मेंबर्स हैं सबको ले आए। खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, क्रिकेट, कैरम, चेस, ड्राइंग कंपटीशन, पेंटिंग। ये आप दीवारों पर चित्र देख रहे हैं, स्वरूप देख रहे हैं। ये बच्चे छोटे छोटे बच्चों ने ड्रॉ भी किए हैं और कलर भी किए हैं। इन बच्चों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। हमारी सभा द्वारा ये निश्चित किया गया कि 15 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा। 2, 4, 5 बार जितने भी मिनिमम आयु और 15 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा। और जो विजेता टीम है, जो भी विजेता है, उनको भी पुरस्कार दिया जाएगा। कैरम में हमारे विजय चिराया जी और निखिल सलूजा जी ये जीते हैं। आप आ जाएं, निखिल सलूजा आ जाएं। परम श्रद्धेय राजी को प्रणाम करते हुए गुरुजनों से आशीर्वाद है। बड़े बच्चों का अभी जो जीता छोटे में आइए समय ध्यान रखना हमारे को। चेस में वासु आहूजा, पाविका आनंद। वासु आहूजा शायद नहीं आए, उनकी बुआ रही।
आइए आइए। ये हमारे सेवा भाभी गुलशन नागपाल जी की धोतरी है। भाभी का आनंद बहुत अच्छा, चेस के अंदर छोटी वर्ष की आयु में आपने इतना अच्छा माइंड को सेट कर लिया, किस प्रकार से जीती। गुरुजनों से आशीर्वाद लें। अब सभी गुरुजनों से निवेदन, बच्चों को आशीर्वाद दें और पुरस्कृत करें। आप लेते रहें। हम सभी सुंदर सा जयकारा लगाएं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे। पेंटिंग वाले बच्चों को हमारे अनुप्रिया मिड्डा और सोनाली मिड्डा जी दे देंगे। हमारी दीपांशु मिड्डा जी की धर्मपत्नी सोनाली मिड्डा ने बहुत अच्छा प्रयास किया, क्योंकि वो टीचर भी हैं और ड्राइंग कंपटीशन वगैरह उन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया। क्रिकेट का नाइट मैच किया गया 31 मई को। 4 टीमें बनाई गई, क्रिकेट वॉरियर्स, स्ट्राइकर्स, टाइटल्स और मेकर्स। पनामी के नाम से पनामी मेकर्स योगेश मेहता कैप्टन के रूप में ये टीम विजेता रही। उनके सदस्य आप आ जाए, आप ले लो। योगेश मेहता, कैरव मिड्डा, कैरव सिडाना, जैस्मिन। ये क्या किसको देना है? ये क्रिकेट वाला, ये बातू का ही है। क्रिकेट मेकर्स के नाम से टीम विजेता योगेश मेहता कैप्टन, कैरव सिडाना, देवेंद्र धामी, सार्थक चौक, हिमांशु भगत, तनिष सवेजा, कृष्णा धामी, एकाग्र मिड्डा, अविनाश काला, चंद्र मेहता। ये क्रिकेट में टॉप टीम रही। एक कप के रूप में भी पुरस्कार किया जा रहा है। दीपक आ गया हो हमारा दीपक फोन पे जितने भी कप का भी आता थोड़ा सा। ये सभी जीते, अभी ने अच्छा खेला है। बच्चे तो खेलते हैं, बड़ों ने भी अच्छा प्रयास किया। आप बनती नाइट क्रिकेट के रूप में ये मैच किया गया। आओ तो अंदर भी आओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप ही तो ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित होते रहे और जितनी भी युवा प्रतिभाएं हमारे समाज के अंदर हैं वो आए। ये खाली गेम से नहीं, जो भी उनके पास टैलेंट है वो आना चाहिए और समाज के सामने आना चाहिए। हमारे नए सदस्य प्रदीप चराया जी को इस वर्ष नवयुग सभा की कार्यकारिणी समिति में महाराज शस्ता जी का संदेश, परमहंस बाबा दयाम साहब जी का आशीर्वाद, मार्गदर्शन, जो भी कार्यक्रम बनाए जाते हैं आपका सानिध्य, आपकी छत्र छाया, आपके आदेशानुसार कार्यक्रम को निश्चित करके सभी कार्यक्रम हम गुरुजनों के सानिध्य में मनाते हैं। परम श्रद्धेय महाराज जी के चरणों में निवेदन, हम सभी सुंदर साथ का मार्गदर्शन करें। उसके उपरांत जो खंड परायण बैठाए गए उसकी पूर्णाहुति होगी, विश्राम होगा और परम श्रद्धेय गुरुजनों के श्री चरणों में निवेदन की सभी मिलकर इस पारायण की पूर्णाहुति करेंगे और पुनः पारायण आरंभ भी होगा। परम श्रद्धेय महाराज जी की प्रथम लागू तो चरण को धनिये न छुड़ाइयो चिन्ह,
लाख दलीला लेड़ियां मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं तनी नजर खोलो बातन। पलन वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। माइक में कुछ गड़बड़ सी हो रही है। कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महाराजा छत्रसाल जी की, समस्त परमहंस गुरुजनों की, समस्त सुंदर साथ की जय। महाराजा छत्रसाल जी की 377वीं जयंती की शुभ उपलक्ष्य में अंतिम सभा में हमारे बीच उपस्थित परम आदरणीय समस्त गुरुजन, विद्वजन, विदुषी माताएं, बहनें, सद्धर्मानुरागी आत्म संबंधी प्राणाधार सुंदर साथ जी, आज कुछ हो रहा है वैसे। आज महाराजा छत्रसाल जी के विषय में और समाज में हो रही उन्नति के विषय में हम लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी। मुझे तो ऐसे समय पर माइक मिलती है जब निर्धारित समय से काफी विलंब हो चुका होता है और मुझे अच्छा भी लगता है, बोलना कम पड़ता है ना। झंझट खत्म, कुछ सोचना ही नहीं, ज्यादा विचारना ही नहीं, क्योंकि बोलते समय मेहनत काफी पड़ती है। महाराजा छत्रसाल जी, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज से मुलाकात होने के बाद में, मिलने के बाद में कितने समर्पित भाव से युक्त हुए। यही टीका, यही पावड़ो, यही निछावर आए, आगे बोलो तो, प्राणनाथ के दीन पर छत्ता बलि बलि जाए। और एक चौपाई और भी ऐसी कुछ आती है, क्या आती है? श्री प्राणनाथ के दीन पर जो कोई ल्यावे ईमान, इसका अर्थ समझना। श्री प्राणनाथ के दीन पर, दीन मैंने धर्म, जो श्री प्राणनाथ जी महाराज चाहते हैं, प्राणनाथ जी महाराज का असल में कोई अनुयायी है, क्या बोला है आगे? जो कोई ल्यावे ईमान, आगे छत्रसाल तीन ऊपर तन मन धन कुर्बान। किस पर? किस पर? किस पर? जो प्राणनाथ जी को मानने वाले सुंदर साथ हैं, उन पर भी मैं तन मन धन से कुर्बान हूं। और मैं आप सबको कहना चाहूंगा, इतना समर्पण किसी के अंदर है, और उनमें भी जिनको अमीरुल मोमिन भी कहा जाता है, जिनको शाकुंडल सखी, जिनके परात्मा का नाम, और जिनको ढूंढ करके, है ना, जग जाहिर किया है श्री प्राणनाथ जी महाराज ने। ऐसे प्राणनाथ जी के समर्पण को हमें विचार करना चाहिए। छत्रसाल जी के समर्पण को विचार करना चाहिए। आप सबने बीतक में सुना, जब वो प्राणनाथ जी महाराज, देखिए छत्रसाल जी महाराज जब श्री प्राणनाथ जी महाराज पर पूर्णतः समर्पित हुए, तो परिवार के कुछ लोगों ने शंका कुशंका भी व्यक्त की थी। अरे राजा है, महाराज कहलाते हैं, एक साधु पर इतना समर्पण किसने किया था? ना कोई। बलदीवान चाचा, और फिर अंत तो गत्वा चाचा भी समर्पित हो गए। क्या था वो? वल्लभ बद्री
कौन सा था? हाँ, सुंदर वल्लभ बद्री। मुझे सहयोग देते रहे ना सुंदर शाह जी, क्योंकि आप लोगों ने मेरे से ज्यादा अभी तक सुनी है। हम सुनने वालों में नहीं, अब सुनाने वालों में आ गए तो भूल भी जाते हैं। आप तो सुन सुन करके बहुत खुशी आती है ना? सुंदर वल्लभ बद्री भले मिले कलिमाई, क्या? 14 विद्या निपुण, पर एक हूँ जानत नहीं। तब बल्दीवान जी को भी लगा कि नहीं, छत्रसाल ऐसे समर्पित नहीं हुए। और आपने ये भी सुना होगा, मिट्ठू पीरजादा छत्रसाल जी के राज्य क्षेत्र में कुदृष्टि डाल करके कुछ हथियाने की कोशिश से छत्रसाल की भूखंड पर, है ना, उस पर प्रवेश कर रहा था। मैं ये भी कहना चाहूंगा सुंदर शाह जी, जब समर्पित भाव से ऐसे गुरु मिले तो वो केवल आपको, है ना, ज्ञान शक्ति मात्र नहीं, ऐसी अलौकिक शक्ति से पूर्ण भी कर देते हैं। मिट्ठू पीरजादे को भगाने के लिए छत्रसाल जी महाराज अपने सैनिकों को अथवा उनके कर्मचारियों को भेजने की आवश्यकता ही नहीं हुई। तो कहा जाता है कुछ एक जाति विशेष जो सामान्य जाति मानी जाती है, तो छत्रसाल जी महाराज की भूखंड पर कुदृष्टि रखने वाला कौन हो सकता है? क्योंकि छत्रसाल जी का इतना बड़ा जनमानस पर, प्रजा पर इतना बड़ा छाप था कि छत्रसाल जी तक समाचार पहुंचे उससे पहले दुम दबा के भागने के लिए मजबूर कर दिया था वहां के एक सामान्य जाति के लोगों ने भी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें क्या कुछ मिल सकता है, बशर्ते कि हमारे अंदर वो समर्पण हो, है ना। छत्रसाल जी के महाराज, क्योंकि सभी गुरुजनों ने 29 तारीख से लेकर 11 दिन तक कहीं ना कहीं छत्रसाल जी महाराज जी के विषय में बहुत कुछ सुना। एक बार मैं एक घटना घटी थी, शायद मैंने कभी बताई कि नहीं आपको। मैं पद्मावतीपुरी धाम गया था तो लौट रहा था, तो यही कुरुक्षेत्र जाने वाली ट्रेन में था। तो हम तो खजुराहो से बैठे, खजुराहो से अगला स्टेशन कौन सा आता है? छत्रसाल, छतरपुर। छत्रसाल जी के महाराजा छत्रसाल छतरपुर ऐसा स्टेशन का नाम है। तो वहां से कुछ देखने में पढ़े लिखे लोग लगे, कुछ अपने बच्चों को लेकर, छुट्टियां थी शायद, तो चढ़ गए ट्रेन में। तो थोड़ी देर यात्रा के बाद तो अनायास ही बातचीत करने का मन करता है यात्रियों से, आसपास के कोई न कोई परिचय हो कहीं ना कहीं, है ना। समय गुजरे, निकले ठीक ठाक समय। तो कुछ बच्चे थे, कोई 12वीं में पढ़ने वाले, कोई 7वीं 8वीं में पढ़ने वाले, 3-4 बच्चे थे और उसके माँ बाप थे। तो मैंने बात चलानी शुरू की। मैंने कहा आप लोग कहाँ से बैठे स्टेशन में, मतलब ट्रेन में? तो उन्होंने कहा छतरपुर से। तो मैं और छेड़ना चाहता हूँ, नहीं वो छतरपुर या उसमें तो कुछ और नाम है ना, लंबा है ना नाम कुछ। हाँ, महाराजा छत्रसाल जी छतरपुर करके स्टेशन है पूरा। मैंने कहा ये छत्रसाल है कौन? मैं उनके मुंह से सुनना चाहता था। अरे आपको पता नहीं है, मध्य प्रदेश में तो छत्रसाल जी का नाम काफी ऊंचा है। तो उन्होंने पूछा आप कहां से आए? तो मैंने कहा मैं पन्ना से आया हूं। अरे छत्रसाल जी के गुरु का स्थान तो पन्ना नहीं है। बहुत सारे उनके अनुयायी उसको पन्ना मात्र नहीं कहते, पन्ना जी बोलते। मुझे अंदर से मेरा हृदय उछल पड़ा खुशी से। मैं आप सबको ये इसलिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि छत्रसाल महाराज जी को और प्राणनाथ जी को न जानने वाले लोग भी भरे पड़े हैं। मध्य प्रदेश तो ऐसा क्षेत्र है जहाँ छत्रसाल जी का नाम आज भी बड़ी श्रद्धा से और बड़ी निष्ठा से, बड़े धर्म रक्षक और हमारी संस्कृति के रक्षक के रूप में उनका नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है और गौरव के साथ में लिया जाता है कि
उस समय बड़े से बड़े धुरंधर है ना औरंगजेब के सैनिक सेनापति भी छत्रसाल जी के क्षेत्र में नजर करने से पहले 10 बार सोचते थे। और ये भी सुना होगा आपने 5000 की जमात के साथ में छत्तीस ने भेजा था औरंगजेब ने कि जाओ किसी तरह से, यार कोई बुंदेलखंड कौन है यार ऐसा, उसको किसी तरह हथियाना है, जितने सैनिक चाहिए लेकर के जाओ। तो कौन था, रणमस्तक खान या कौन सा था, वो गया था और उसके बाद कुछ एहसास ऐसा हुआ, औरंगजेब को कहा जाता है वापस आ जाए, वहां तो कोई खुदाई शक्ति है, खुदा की शक्ति कोई आई हुई है, हमें बेइज्जती की हद हो जाएगी और हमें बहुत बड़ा गुनाह होने की संभावना है, आप आगे मत बढ़ो, जहां पहुंचे वहीं से वापस आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि श्री प्राणनाथ जी स्वयं अक्षरातीत स्वरूप हम मानते भी हैं, लेकिन उसकी शक्ति का अनुभव महाराजा छत्रसाल जी क्योंकि इतने समर्पित थे, अपने आप को उनके चरणों में रख करके कह दिया था उन्होंने कि यही आपके चरणों में जो समर्पित है ना, वो पावड़ा भी यही है। पावड़ा उन्हें आपने देखा होगा, छत्रसाल जी महाराज ने जब चोपड़ा मंदिर की चोपड़ा की हवेली में श्री प्राणनाथ जी महाराज की पधरावनी करी तो मजली रानी ने साड़ी का पावड़ा किया था और छत्रसाल जी महाराज ने सोचा कि साड़ी से कहीं ज्यादा उत्तम है पगड़ी, क्योंकि पगड़ी कहाँ होती है, समर्पण भाव कितना बड़ा है ना प्रकट किया कि नहीं साड़ी से उत्तम तो पगड़ी है ना। लेकिन छत्रसाल श्री प्राणनाथ जी महाराज ने सोचा कि उसकी भी भावना है ना, तो वो भी पूर्ण कर देनी है। पगड़ी छोटी नहीं होती थी उस समय राजे महाराजों की, बहुत लंबी थी, लेकिन छोटी जगह में भी वो और छोटी पड़ गई, तो साड़ी का पावड़ा करना पड़ा, भावना को महत्व दिया गया है। छत्रसाल जी कहने का मतलब ये है, जब पगड़ी ही चढ़ा दी, सिर से ऊपर रहने वाली चीज को ही चढ़ा दिया, तो उस समय कह दिया था यही क्या है, पावड़ा, यही टीका, यही पावड़ा, यही निछावर आए, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। और श्री प्राणनाथ के दिन पर छत्ता बलि बलि जाए। और छत्रसाल जी कहते हैं केवल प्राणनाथ जी के दिन पर मात्र नहीं, प्राणनाथ जी के दिन में विश्वास में आने वाले सुंदर साथ के लिए भी मैं समर्पित हूँ, मैं उनके चरण रज हूँ। ऐसी महान शख्सियत आज हमारे समाज के अग्रणी गुरु के रूप में है ना, हम उसका नाम देते हैं। हमें बहुत कुछ अंतर से सोचने की आवश्यकता है, संकल्प लेने की आवश्यकता है। जीवन तो गुजर जाता है ना, कहते ना जीवन गुजर गया तो जीने का रंग आया, जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया, जब गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, है ना। हमें गाड़ी पकड़नी है और हम गाड़ी निकलने के बाद हम घर से चले स्टेशन के लिए, तो वो मूर्खता वाली बात होती है। समय रहते हम सजग बने और सजग बनने की आवश्यकता हमें बहुत है। बहुत अधिक नहीं कहूँगा, सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना। जिन्होंने भी ये पारायण दिया भी होगा है ना, कुछ सेवा दे करके, निछावर दे करके समर्पित किया होगा, और उसके साथ साथ ये आपके भले छोटे छोटे निछावर हैं, उससे भी मंदिर संस्थाओं को चलाने में बहुत बड़ा योगदान मिलता है। आप लोग देख रहे हैं, अभी आपने बहुत ध्यान से नहीं देखा होगा, मैं ऊपर छत में भी चढ़ करके देखा, बहुत सारा मंदिर को और भी किसी न किसी तरह से बृहद आकार दिया जाए, उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। कुछ न कुछ उन्नति दिख ही रही है, उन उन्नति में आपकी सेवा हमेशा बहुत प्रमुख भूमिका निभाती है। और जिन्होंने पाठ पढ़ने में सहयोग दिया, सभी धन्यवाद साधुवाद के पात्र हैं। श्री राजे महाराज की कृपा, श्री प्राणनाथ जी महाराज का बरदहस्त और महाराजा छत्रसाल जी की ताकत हमारे अंदर हमेशा हमेशा रहे, ऐसी हमारी शुभकामना। परमहंस बाबा दयाराम साहब जी, समस्त परमहंस गुरुजनों का भरपूर आशीर्वाद हम अनुभव कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ अंतिम चौपाइयां पढ़ी जाएं। प्रेम और भाव से समस्त गुरुजनों से प्रार्थना करता हूँ। अंतिम चौपाइयां प्रकरण 22
बड़ा क़यामतनामा की अंतिम चौपाई के साथ में हम कार्य पूर्णावती के प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। प्रेम और भाव से हमारे साथ बने रहें। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे के, महाराजा छत्रसाल जी की जय। 10 और 2 गुरुजी जो कहे सो बाने क़यामत के पूरे भय। ए तीसरी बड़ी फिरस्तों की फजर, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर। दिन क़यामत के पूरे कहे सो खास मत वालों ने लहे, क्यों लहे जाको लिखी तो जख, जावे नहीं तीनों की शक। पुरुष इसका दिन साहिब लिखा में क़यामत बोल दूजा कोई न पावे, 5 सूरत लिखे आम सिपारे, ए समझे पाक दिलो जियारे। ए 5 ने कमल जो करे सो बिस्ती फुरमान से ना टरे, और झूठा काम बुध फैली करे सो दो जग की आग में परे। हमेशा दोज की बदकार, रोज क़यामत के हुए खुआर, ए दिन की निर्णय किया मुकर्रर, ताए पहचानो दिन नहीं खबर। कोई ने जाने राह न जाने दिन न समय की हादी किए चेतन न उस न बदला होवे, अति जोरा हाथों से दे साहिब करे मरोर। जित पहुँच के शुद्ध दे तुम्हें किन बुझ लगे दई तहीन, न्याय तिस रोज की कोई न पावे, 5 पुरुष इसका दिखावे। इनको नफा न देवे कोई, तब कोई न किसी के दाखिल होए, कुवत तिन समय कहूए जाए, तो कोई नफा किसी को न सके पहुंचाए। हुक्म हादी का साहिब फुरमान, करे शिफायत खुदा मोमिनों पहचान। मोमिन यकीनदारों को चाहे, हक में ले उन्हीं को मिलाए। जब जाए रुआ रोजा और हज, तब काजी खुदा मुसाफ जे। ए बात साहिब छत्रसाल सो कही, करे मां बिलंदी छत्ता को दई, करे मां बिलंदी छत्ता को दई। 9वीं आगे अरफा ईद कही, ले 10वीं आगों सब लीला भई। बजने सब 11 के मद, सो कहे पुराण विवेक कई विद। ए 11 बीच बड़ो विस्तार, प्रगटे बिलंद सब सिरदार। सब न्यामते सीवते दई सितार, उतरिया है ते जो उस्तवार। छिपाता बुजुर्ग वक्त, जाहिर हुआ रोज दिखाए क़यामत। 11 शुक्ले चले सिरदार, पीछे 12 में जले बलकार। जिन पाए रा रोज क़यामत, सो उठे फजर के नूर वक्त। फजर पीछे जब हो गया दिन, तब तो तौबा तौबा हुई तन तन। तब तो दरवाजा मूंद के गया, पीछे तो नफा काम को न भया। सब जले जले आजा जिल, जाए उठाया सराफिल। एक सुरे उड़ाए के दिए, दूसरे तेरे में कायम किए। यों क़यामत हुई जाहिर दिन, श्री मोहम्मद करे मत रोशन, श्री मोहम्मद करे मत रोशन। एक सुरे उड़ाए के दिए, दूसरे तेरे में कायम किए। यों क़यामत हुई जाहिर दिन, श्री मोहम्मद करे मत रोशन, श्री मोहम्मद करे मत रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, महाराजा छत्रसाल जी की। पर न आवे तो लेख ने मुख श्री कृष्ण कहंत, प्रसिद्ध प्रकट पादरी कीमता कीम करंत। कोट करो नरमेध अश्वमेध अनंत, अनेक धर्म धरा विखे तीर्थ वास वसंत। क्योंकि कोई बैठ ही नहीं रहे, खड़े हैं, तो गाने लग जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। गाना पड़ेगा। पर न आवे तो लेख ने रे, पर न आवे तो लेख ने रे। मोख श्री कृष्ण कहन करे, वाला मोख श्री कृष्ण कहन करे। प्रसिद्ध प्रगट पाधरी रे, प्रसिद्ध प्रगट पाधरी रे। केवता केव करन करे, वालो केवता केव करन करे। करो नरमीध
खाए। ये वचनामृत ग्रंथ को जो करे नित्य विचार, आत्म जागृत हो वहीं खुले धाम के द्वार। ये वचनामृत ग्रंथ को नित्य सेवे जो कोय, पूर्ण प्रेम जो उपजे सत्वर दर्शन होए। ये वचनामृत ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे कोय, धाम रास ब्रज जागनी मिले इच्छित सुख सोए। ये वचनामृत ग्रंथ को जो करे नित्य पाठ, ऐ सुगल स्वरूप सो खेले सातों घाट। ये वचनामृत ग्रंथ को सेवे आठों याम, उन सब सुंदर सात को ये दास करे प्रणाम। उन सब सुंदर सात को दास करे प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्यारे सुंदर साथी 5 बार निज नाम का जप करते हैं। सभी सीधे बैठे, आंखें बंद करें, बोले नहीं, राज्य का ध्यान करते हुए 5 बार श्री आत्म महामंत्र का जप करें। मौन रख के प्रणाम। श्री 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 ग्रंथराज किताबन निर्वाणी पुराणी प्रमोदपुरी हंसामत सोसुरवी मोजल प्रकरण चाल। हवे पहला मोजल ने कोंबात ते तांत कृपि दिन रात। दावानल बले कई भांत तेनी केटिली कहूँ विख्यात। विश्व ने लागी जाने ब्राद माही अगिन बले अगाध। तेता पीड़े दुष्टनी साध नहीं अलखिणनी समाद। कृपा करो छो अमस्तनी शिखामण देव छो तीखणी। ऐनी चलियो छो मारी सार तो मोजलो तरसों पार। ये माया से अति बलवंती नीचे मूल धनी थकी। मरी जनने मनाव्य हार शिव मादिक नो रहे पार। सुख सनकालिक ने नौटली लक्ष्मी नारायण ने भरी बली। विष्णु वैकुंठली दामाई सागर शीघ्र मुख्या क्या है। ये ऊपर हवे सो कहूँ बीजा नाम के नामो। एणी वचने सर्वालो थयो ब्रह्मांड धन सर्वे आवयो। तत्व सो एणी जीती लीधा चौदेलो पोताना कीधा। बलि लीधो तत्व मोह जे तकी उपन्यास सौ कोय साकी। कई श्रेंद्रावती वल्लभाये माया चेति चल। अभी जब मान्यो छे न सोए नो कयो न जाए बल। एना औद अमृत रूप रस छल बल वल्ला कल। अगिन कुटिल ने कोमल चंचल चक्र चकल चाल। अवे एनो केतलो को विस्तार जुरा वरति अपार। मोसु जुद मान्यो आसादार जुद करे छे बारंबार। एने लागो कोई वखार मारो केड़ मुके नार। में वाद्या सामाध्य अर तो जान्यो जो पेनो मार। एने समय जे अरुमा बीती केटली कहते बजीती। मैं तुरड़ी रीति ग्रही थी पण मुने लीधी जीती। वाए ग्रही लईनी सरी में त्रण गीराम फरी फरी। पछे कदम तुम्हारी हरी लई बस पोतानी करी। तमे अनेक शिखामण कई पण ब्रह्माड़ी में काई न ग्रही। मोर सुनी भी तो थई जो वाणी तुम्हारी में न लही। तमे पेरे पेरे समझावी मुने तोय बुध न आवे। जुगते करनी जगावी लई तार तमे लगावी। तमे अंतर्गते दी राम दृष्टांत त्यारे भागी मारा मननी भ्रांत। अवे तमे आव्या एकांत संसार दसातई स्वांत। ज्यारे धनी धन बढ़ करे त्यारे बलबेरी ना हरे। बलि गया काम सराड़े चढ़े मन चित व्याकार जसरे। मन चित व्याकार जसरे। ज्यारे धनी धन बढ़ करे त्यारे बलबेरी ना हरे। बलि गया काम सराड़े चढ़े मन चित व्याकार जसरे। मन चित व्याकार जसरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की
तई प्रदक्षिणाति गणे करो दंडवत प्रणाम सौ साधना मनोरथ पूर जो महाराधनी श्रीधाम मन नाम मनोरथ पूर्ण की धाम महारान एक बार वारणे जाय श्रीन्द्रावती मारा आत्मनाधार मारा आत्मनाधार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की महाराजा छत्रसाल की जय। धर्मपरायण सुंदर शाह जी गुरुजन आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि इस बार गैप बीच में था। हम लोग चाहते थे प्रथम रविवार यहाँ की गोष्ठी का समय होता है, उसी में छत्रसाल का प्राकट्य उत्सव करते, ऐसी सोच थी। पर इस बार जयपुर में थोड़ा विशेष कार्यक्रम था, प्राय गुरुजन वहाँ पर थे और कार्यकर्ता जन भी बहुत सारे वहाँ पहुँचे हुए थे, तो थोड़ी सी व्यवस्था वैसे और उतना सुंदर शायद न बन सके। इस बात को विचार करते हुए एक सप्ताह विलंब से ये कार्यक्रम किया गया है। मैं विशेष बधाइयाँ देना चाहता हूँ छत्रसाल प्रणामी नवयुग सभा के समस्त पदाधिकारी जन और श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सभा के समस्त कार्यकर्ता जन को बधाइयाँ, और युद्ध ब्रिगेड को भी बधाइयाँ देना चाहता हूँ, क्योंकि भले विलंब हुआ पर कार्यक्रम में कोई कमी नहीं। बहुत अच्छा सुंदर वातावरण में कार्यक्रम हुआ। परमादरणीय श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज पहले से ही यहाँ पर थे और कार्यक्रम को प्रारंभ करने में महाराज श्री स्वास्थ्य प्रदीप सखी जी महाराज भी यहाँ पहुँच करके संभाला। किसी कारण से मैं प्रारंभ में नहीं पहुँच पाया था, पर इसमें कोई हमारा अन्यथा सोचने की आवश्यकता नहीं। हम सब एक हैं, मिलजुल करके सभी कार्यक्रमों को, कार्यों को, सामाजिक क्षेत्रों को, इस कार्यों को भी हमें आगे बढ़ाना है। सभी एकजुट होकर के चलें। मैं तो ये मानता हूँ छत्रसाल जयंती पर कार्यक्रम करें, पाठ पारायण करें, भंडारा करें, है ना, आनंद उत्सव करें, नाचें करें, ये सब बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, और बोध की बातें भी बहुत की। पर हम विशेष करके सैद्धांतिक पक्ष को भी हमें बहुत ध्यान दे करके चलना है। छत्रसाल जी महाराज ने क्या क्या किया, जैसे गुरु मिले तो सब कुछ मिल गया उनको, है ना। अब जो अंगुली निर्देश करें गुरु, उससे टस नहीं हुए। और आपने ये भी सुना होगा, ये अंतिम चौपाई में है ना, महाराजा छत्रसाल जी के छाप वाले प्रकरणों को भी हमने पाठ किया, बड़े क़यामतनामा, है ना। गुरु भी फिर शिष्य के लिए, है ना, हर पल सोचने वाले होते हैं। तो हम सबको, मैं तो कहूँगा केवल शिष्य की बात नहीं, गुरुजनों को भी बहुत विचार करके चलने की आवश्यकता है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि उस समय ये जरूरत थी, अब जरूरत नहीं है, ऐसा कहना नहीं। मैं तो जहाँ तक मानता हूँ आज उससे भी कहीं ज्यादा आवश्यकता है हमें समर्पण की, है ना। और यदि कहीं समाज में मैं देखता हूँ, है ना, जो गुरुजनों की आज्ञा पर और उनके मार्गदर्शन पर समर्पित भाव से चलते हैं, आज भी वो संप्रदाय, वो संगठन काफी आगे बढ़ रहा है, काफी नाम बना रहा है और समाज में काफी काम भी कर रहा है। तो हम लोगों को थोड़ा और भी गंभीरता से विचार करना ये जयंती पर आवश्यक मैं मानता हूँ। सभी के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। राज्य की असीम कृपा है, कृपा की कहीं कमी नहीं है। पहले कठिन समय था, अब उतना कठिन समय नहीं है, पर समय के साथ साथ हमारे अंदर कुरीतियां, कुप्रवृत्तियां भी चल पड़ती हैं। उनसे थोड़ा सा बच करके हम असल में महाराजा छत्रसाल जी, माता प्राणनाथ जी के असली अनुयायी बन करके, है ना, उनके हार्द्र को, उनके हृदय के भाव को समझ करके चलने का हमें प्रयास कर लेना चाहिए। सभी के लिए हार्दिक शुभकामना, सभी के लिए बधाइयां व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देते हैं। जय जयकार अवश्य करें। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय। कुछ बाकी है। ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपार, आनंद अखंड अपार।
फतेहा ज्ञान के बोल बनी अंगना पुरी सोगर आए हमार सोगर आए हमार श्री ठाकुरान की सखियन सोगवन दे गए संग पदार श्री ठाकुरान की सखियन सोगवन दे गए संग पदार दे गए संग पदार के गुण पास के चांद पड़े रही शोभा निर्वाण शोभा निर्वाण वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर शोभा मुख से वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर शोभा मुख से भला मारा शोभा मुख से सिंहासन आओ संग बैठारो छात्र साल गुण गाए महाराजा गुण गाए वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर शोभा मुख से वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर शोभा मुख से वाला मारा शोभा मुख से सिंहासन आसन बैठा सात साल गुण गाए महाराजा गुण गाए श्री चंदन पुष्प बहुविध राजय सुगंध सर्व श्री मारा बालाजी ने छाजय श्री पिया जी ने पूजन इन विध की जय श्री राज श्यामा जी ने पूजन इन विध की जय श्री सदगुरु महाराज जी ने पूजन इन विध की जय श्री पांच स्वरूप जी ने पूजन इन विध की जय फेर मूल स्वरूप चित में दीजय जो कोई वासना इन घर से मूल स्वरूप से निकाले नजर नहीं कोई सुख न समाना अंगना तो कोटि बेर कुर्बान अंगना तो कोटि बेर कुर्बान सखी मेरी